मैं मौजूद हूँ मधेपुरा विधानसभा में और जिस तरीके से लगातार कल गहलार अपना गमरिया जिस तरीके से सर्वे कर रहे हैं हमारी टीम और जिस तरीके से विनीता जी का नाम आ रहा है, लोगों के साफ साफ पता चल रहा है कि इस बार जो है टिकट की रेस में महिला भी है। जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से विधानसभा 2025 की चुनाव की तैयारी चल रही है। तेजस्वी जी की यात्रा जिस तरीके से कल निकली और लगातार विनीता जी जो है उसको फॉलो कर रहे थे जिस तरीके से तमाम लोगों ने देखा जिले का। तो जानना चाहते हैं किस तरीके से तैयारी चल रही है आपकी। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने धरातल पर जाकर के लोगों को की बातों को रखने का काम कर रहे हैं, इसके लिए विशेष आभार आपका। जहाँ तक बात है, सवाल है आपका, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ। भले सर्वे में आ रहा है तो अच्छी बात है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं जनता के सुख दुख में हर हमेशा रहती हूँ, चाहे वो दिन हो या रात हो। एक महिला होने के नाते बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे आपके परिवार का सपोर्ट हो या अन्य क्षेत्र में, क्योंकि आप यदि घर से रात में निकलते हैं तो बहुत सारे चीजों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर, क्योंकि आप महिला है, पहले आप घर देखते हैं, उसके बाद आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि परिवार सर्वोपरि है। तो लगातार जिस तरह मैं क्षेत्र में काम करती हूँ, क्योंकि मैं वार्ड पार्षद थी लगातार, और जिस तरह वार्ड का प्रतिनिधित्व की, क्योंकि मुझे राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना मैं कोई राजनीति बैकग्राउंड से हूँ, तो लगातार वार्ड के लोगों से जब मैं जुड़ी, उनके दुख दर्द का हिस्सा बनी, तो मुझे लगा कि नहीं, समाज सेवा बहुत एक अच्छा विकल्प है कि आप समाज में रह करके लोगों के दुख सुख में भाग लेते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि आप समाज से जुड़ते हैं। लगातार वार्ड का प्रतिनिधित्व करते करते मेयर का चुनाव आया, 2 टर्म में वार्ड पार्षद रही और मेयर का चुनाव आया, जबकि मुझे कोई इच्छा नहीं थी कि मैं मेयर का चुनाव लड़ूं। मैं वार्ड पार्षद से ही संतुष्ट थी। लग रहा था कि मैं जनता की सेवा कर रही हूँ, लेकिन लगातार लोगों का सहयोग कहिए, अपार समर्थन कहिए, कि जिस जाति से मैं हूँ, बहुत सारे उम्मीदवार थे क्षेत्र में, और चुनाव एक ऐसा चीज है कि जाति फैक्टर आ ही जाता है। आप कुछ भी कीजिए तो जाति फैक्टर रहेगा ही। तो बहुत साजिश के तहत मैं बहुत कम वोटों से मेयर का चुनाव हारी हूँ मधेपुरा से, और जिस तरह लोगों का समर्थन है और जिस दिन से मैं चुनाव हारी हूँ, मुझे लगता है कि मैं उस दिन से भी मैं क्षेत्र में ही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं रोज चुनाव ही लड़ रही हूँ और लोगों के बीच में ही, तो मुझे संतुष्टि होता है कि जिस तरह आपके माध्यम से ही मुझे सुनने का मौका मिला है। मुझे कहीं कोई सर्वे वाले या किसी से मुझे बात नहीं हुई है, तो जिस तरह से यदि कह रहे कि मधेपुरा में कुमारी विनीता भारती का नाम आ रहा है, तो अच्छी बात है। और लगातार आप देखे होंगे कि पूरे कोसी की मैं बात करना चाहती हूँ, पूरे बिहार की ही बात करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि आधी आबादी महिला सशक्तिकरण, महिलाएं राजनीति में किस तरह आगे बढ़े, तो मैं तो चाहूंगी कि महिलाएं बहुत आगे आए राजनीति में और समाज का सेवा करें। जिस तरीके से मधेपुरा विधानसभा में एक और सर्वे में रिपोर्ट निकल के आता है, एंटी इनकम्बेंसी है, आरजेडी को भले ही जनता वोट देगी लेकिन कैंडिडेट चेंज होने के बाद ये भी बात आती है जनता से, जब हम बात करते हैं, बोलते हैं प्रत्याशी चेंज किया जाए तभी हम आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। और जिस तरीके से तेजस्वी जी की यात्रा निकली, कई सारी योजनाएं उनकी जो बोला गया उसको धीरे धीरे देख रहे नीतीश जी भी कॉपी कर रहे हैं हम। उसके बाद जो है एसआईआर की रिपोर्ट आई, वोटर वेरिफिकेशन हुआ, तो वोटर वेरिफिकेशन में जो वोट कटे अपने मधेपुरा विधानसभा में, उसमें समस्या भी हुई आप लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे 20 साल से बिहार में नीतीश जी की सरकार है और केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। आपने देखा होगा कि 20 साल में कहीं भी धरातल पे कोई काम नहीं देखे। पहली बार आपको 2-2 उप मुख्यमंत्री बैसाखी के सहारे नीतीश जी सरकार चला रहे। वह कब गिर जाएंगे ये बिहार के लोगों को भी पता है। रही बात चुनाव नजदीक है, तो वो पेस्ट कॉपी करने में माहिर है। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी कुर्सी के इतने लालची, आप कह सकते हैं कि लालची है, वो किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तो आप जिस तरह पेस्ट कॉपी की वो सरकार है, हम चाहेंगे कि बिहार में युवाओं की सरकार आए, और हमारे तेजस्वी जी युवा है। जिस तरह उन्होंने 17 महीनों के कार्यकाल में, उनको मौका बहुत कम मिला, और 17 महीनों के कार्यकाल में जिस तरह उन्होंने कार्य किए, तो बिहार के लोग संतुष्ट है। लोगों को लग रहा है कि ये युवा है, जिस तरह क्षेत्र में जाकर के, धरातल पर जाकर के वो काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के दुखों में शामिल हो रहे हैं, तो लोगों को और क्या चाहिए। जनता तो स्वाभिमान के भूखे होते हैं, आप उनका सम्मान दीजिएगा तो वो आपके साथ दिन रात रहेंगे। आप देखे होंगे कि लगातार तेजस्वी जी आ रहे थे और रात्रि के 10 बज रहे थे और बारिश का समय है, लगातार हमारी बहनें किस तरह उनके स्वागत में टिकी हुई थी, किस तरह उनको चाहने वाले खड़े हुए थे। समय और बारिश कोई मायने नहीं रखा। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के लोग कितने त्रस्त हो चुके हैं। रही बात आपकी सर्वे की,
तो मैं क्षेत्र जाती हूँ, हम लोग उस पार्टी से है, तो हम लोग के पास कोई बोलते नहीं है, क्योंकि मैं जिस पार्टी से हूँ लगातार मेहनत करती हूँ। और हमारे नेता, हम लोग तो पार्टी को फॉलो करेंगे, जिनको भी टिकट देंगे चाहे वो जिनको भी दे, क्योंकि लगातार यहाँ जो हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री भी है और लगातार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो उनको सरकार में रहने का मौका नहीं मिला, बहुत कम समय के लिए मिले, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य किए। तो चलिए, आप सत्ता में हैं तो आपका विरोध होगा ही, चाहे वो आप बिहार की सरकार में हो या ना हो, लेकिन क्षेत्र में धरातल पर अधिकार आप अच्छे भी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि 15 साल से वो सरकार में है तो विरोध होता होगा। हम लोग के पास तो कोई नहीं बोलता। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी जी जिनको भी टिकट देंगे, चाहे वो जो हो, चाहे वो महिला हो या जो भी अन्य हो, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जिनको भी टिकट मिले वो जीते। मधेपुरा विधानसभा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि बिहार के नेतृत्व कौन करेंगे। और तेजस्वी जी जिस तरह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार के लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, तो बिहार का मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी कैसे बने, इनके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन चुनाव के टाइम हो रहा है, इसके लिए कम से कम एक साल पहले करवाना चाहिए था। अब एक और राजस्व महाअभियान चल रहा है, लोगों को डॉक्यूमेंट भी सही किए जा रहे हैं, जमाबंदी, रकबा खसरा वगैरह, इसमें भी परेशानी हो रही है। देखिए पत्रकार महोदय, समय चुनाव का है और बहुत तरह के ढकोसले किए जा रहे हैं, चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। आपने देखा कि जीविका पहले भी चलता था, लेकिन जीविका के माध्यम से लोगों का महिलाओं को 10,000 का प्रलोभन दिया गया है और प्रत्येक महिला के खाते में पैसा भी भेजा जा रहा है। 20 साल से वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। उनको लग रहा है कि उनको ये बौखलाहट लग रहा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। वो बौखलाहट के मारे रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, धरातल पे वो काम दिखे या ना दिखे। जीविका के माध्यम से यदि आपने 10,000 लोगों को दिया, उद्योग करने के लिए दिया, व्यवसाय करने के लिए दिया, तो आपको ये भी तो जानना चाहिए कि वो कौन सा व्यवसाय करेगी 10,000 में। आप पत्रकार है, आपको यदि 10,000 का पेमेंट दिया जाएगा तो आप पत्रकारिता करेंगे? कुछ नहीं होगा। तो यही बात है। तो आप सोचो, और जहाँ सर्वे की बात है, डॉक्यूमेंट की बात है, तो बिहार और खास करके ये कोसी इलाका है, और बारिश के समय में आप देखिएगा कि लोग, यहाँ कोई व्यवसाय है नहीं, कोई उद्योग नहीं है, तो लोग पलायन के लिए बाहर जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि बाहर जाएंगे तब उनकी परिवार चलेगी। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कहाँ से लाके दीजिएगा? मेरे माता पिता जी चलिए हम ला के दे देंगे, लेकिन अदर जो बाहर में है, रह रहे हैं, वो कहाँ से कागज ला करके देंगे? तो ये भाजपा की चाल है कि किस तरह वोट करने से लोग दूर रहे और हमारी सरकार बने, लेकिन उनकी ये साजिश नाकाम होगी। लोग जग चुके हैं, लोग वह घिसे पिटे सरकार से थक चुके हैं। लोगों को अब नया चेहरा चाहिए, नया तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चाहिए, जो बिहार का विकास कर सके, बिहार को अग्रिम श्रेणी में ला सके। इसलिए सबों ने मन बना लिया है, कोई पार्टी फैक्टर नहीं है, सबों ने मन बना लिया है कि तेजस्वी जी हर वर्ग के लोगों के लिए काम करेंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा की जो स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है, स्कूल में हम लोग जाते हैं कभी तो जर्जर स्थिति रहती है, अस्पताल में डॉक्टर गायब रहते हैं। ये समस्या क्या अपने मधेपुरा विधानसभा में भी है? देखिए, हर विधानसभा की यही हाल है, क्योंकि लगातार मैं मेडिकल कॉलेज हो, सदर अस्पताल हो, ब्लड बैंक हो, मैं जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो काम करूँ वह दिल से करूँ, दिखावा से न करूँ। बहुत सारे मेरे विरोधी को लगता भी है कि विनीता भारती महिला होकर के इतनी मेहनत करती, लोग पूछते भी है ये ते यहाँ कना खटे, तो जज्बा होना चाहिए। मैं लगातार संघर्ष करती हूँ, लगातार मेडिकल कॉलेज जाती हूँ। वहाँ की जो बदहाल स्थिति है, कुछ डॉक्टर सुनते भी है, फोन करते हैं तो वो सुनते भी है, उनको है कि मैं सेवा करूँ, लेकिन सेवा करने के लिए दिया जाएगा तब तो। जो बात है मेडिकल कॉलेज की, एक भी आपको अल्ट्रासाउंड मशीन हो या छोटे से छोटे जो मरीज एक्सीडेंट होके जाते हैं वो दम तोड़ देते हैं। सदर अस्पताल कौन जाते हैं? गरीब तबके के लोग जाते हैं। अमीर को तो चलिए प्राइवेट कहीं पैसा होगा दिखाएंगे, लेकिन गरीब तबके के लोग और दूर दूर से लोग आते हैं। इस विधानसभा की बात छोड़िए, पूरे यहाँ सुपौल से लेकर के सहरसा से लेके तमाम लोग जाते हैं, लेकिन किन्नी का उचित इलाज नहीं हो पाता, लोग दम तोड़ देते। मैं रोज आंख के सामने मरते हुए लोगों को देखती हूँ। दुख होता है कि हमारे नीतीश जी सिर्फ और सिर्फ शो के लिए, आप समझिए, यहाँ जननायक कर्पूरी जी मेडिकल कॉलेज खोले हुए हैं, लोगों का उपचार नहीं हो रहा। लगातार इधर घटना घटी है, एग्जाम देकर के बीपीएससी आ रहे थे, बीपीएससी का बहुत अच्छा एग्जाम था और बहुत कम उम्र के थे, उनके छोटे छोटे बच्चे बाइक से एक्सीडेंट किए और दम तोड़ दिए मेडिकल कॉलेज। हम लोग फोन करते रह गए, लेकिन उनका उचित इलाज नहीं हो पाया। तो दुख होता है कि बिहार में ऐसे भी मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ न चिकित्सक समय पे रहते हैं, ऐसे भी सदर अस्पताल है जहाँ आप ब्लड के लिए पूरे अस्पताल घूम जाइएगा, आपको ब्लड नहीं मिलेगा और आपके मरीज दम तोड़ देंगे। दुख होता है कि कोई भी यहाँ उद्योग नहीं लगे हुए हैं। दुख इस बात का होता है कि शिक्षा की जो बदतर स्थिति है, आप स्कूल में जाएंगे, आप तो बहुत सारे यूट्यूबर भाई लोग को बैन कर दिए गए कि आप जाकर के धरातल पर उन चीजों को नहीं दिखा सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप खुल के लोगों की बात नहीं रख सकते।
तो आप तो दिखाइएगा कैसे, जी। आपको तो परमिशन लेना पड़ेगा। तो यही बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल ये रोज बनते हैं, टूटते हैं, तो हर चीज की स्थिति बदतर हो चुकी है और 20 साल के सरकार को अब लोग झेलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से मधेपुरा विधानसभा में अगर पार्टी के द्वारा टिकट मिलता है, जनता आपको समर्थन करती है, तो एक विजन आपको लेकर चलना पड़ेगा। वो क्या विजन होगा, क्या चेंज करना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं पहले ही बोलूं कि मैं उम्मीदवार हूं नहीं, मैं कोई रिज्यूम जमा की हूं, बहुत सारे मेरे पार्टी के ऐसे भी हैं कि जाकर के वहां जमा भी किए। मैं कोई न रिज्यूम दी हूं, ना मैं जनता के बीच में जाती हूं तो मैं कहती हूँ मैं उम्मीदवार हूँ। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि जिनको भी टिकट मिलेगा मैं उनके साथ रहूंगी। रही बात, मैं जनता की सेवा करती हूँ और जनता के साथ रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मधेपुरा में भी शिक्षा, खास करके स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनकी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। आप देखिएगा कि केंद्र पे बच्चे रहते हैं, उठ रही है, यहाँ सीडीपीओ से लेकर तमाम लोग मैनेज हो जाते हैं, हर चीज ब्लॉक की वही स्थिति है। जन्म प्रमाण पत्र आप बनाने जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र बना जाइए, जमीन का दाखिल खारिज करवाइए, जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। तो जो गरीब तबके के लोग हैं 4 बार दौड़ते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ नगर परिषद की मैं लगातार बात कर रही हूँ, कचरों के लिए सरकार लगातार यहाँ पैसा भेज रहे, करोड़ों की राशि खर्च होता है, लेकिन दुख होता है कि यहाँ के कार्यपालक या जो जनप्रतिनिधि मुख्य पार्षद बैठे हुए हैं, आप उनको देखिएगा कि कचरों का अंबार उसी तरह है, लेकिन फोटो खींचा जाता है। आप यदि मुद्दा की बात उठाइएगा तो आप सिर कर्म यहाँ कार्यपालक भिड़ जाएंगे, उनके जो 1-2 चमचे हैं वो भिड़ जाएंगे। तो आप में यदि हिम्मत है, जज्बा, तो आप तो बातों को रखिएगा है। तो पूरे बिहार की ये भ्रष्ट स्थिति है, खास करके मैं मधेपुरा से हूँ, तो मधेपुरा नगर परिषद की बहुत ही बुरा हाल है। तो मैं चाहूंगी कि मधेपुरा नगर परिषद के जितने भी सड़क है वो अच्छी बने, क्योंकि लोग शहर आते हैं तो लोगों को लगता है कि मुझे सड़क की सुविधा मिलनी चाहिए। लोग जो आएंगे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आएंगे, अभी बहुत सारे फोन हमको आते हैं कि हमारे बेदरा स्कूल से आवे जूता भींग जाए छे। तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ी बारिश में जब आप घर नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या स्थिति है। तो मैं चाहूंगी कि मधेपुरा का विकास हो, और ऐसे लोगों के हाथ में जो यहाँ जनप्रतिनिधि रह चुके हैं वो भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के हाथ में यदि जाता है तो मधेपुरा का और बेहतर विकास होगा। तो ये थे मेरे साथ विनीता भारती जी। साफ साफ कहना है, अगर यहाँ पर विकास चाहिए तो आप लोगों को आरजेडी पार्टी की विधायक ही नहीं, पूरे बिहार में सरकार बनानी होगी। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी होंगे, तब जाकर ये पूरे बिहार का जो है विकास हो सकता है। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।